अच्छा सजाद मीर साहब, थिंक टैंक की बात कर रहे थे, एक सेमिनार की बात कर रहे थे जिसमें यहाँ गिलगित बल्तिस्तान। आज असल में हमारे जो दोस्त हैं हफीजुल्लाह न्याई साहब, हाँ मुल्क के अब तो माशाल्लाह बड़े दानश्वर भी हैं, हाँ हाँ। कानूनवीस भी हैं, टीवी पर भी आते हैं, तजिया नगार भी हैं। उन्होंने एक बड़ा एक एक्टिविटी दिखाई, मैं ये कह सकता हूँ। उन्होंने अपने घर पे एक थिंक टैंक का इजलास मुनक्कद किया, जिसमें यानी वीडियो लिंक के ज़रिए हाँ हाँ। सब लोग इकट्ठे थे। अमेरिका से गुलाम फ़ाई साहब जो कश्मीर काज के वहाँ के चेयरमैन हैं वो, और यहाँ से बासत साहब जो हमारे बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर कहता हूँ, डॉक्टर बासत जो हमारे फॉरेन अफेयर्स के रहे हैं इस्लामाबाद से, वो वहाँ से ये क्या ना वज़ीर अयाज वज़ीर साहब वो थे। यहाँ से शमशाद अली खान जब खारजा सेक्रेटरी रहे हैं वो थे, वजीब शामी थे, डॉक्टर नियाज वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो और बाकी यूनिवर्सिटियों के भी, चौधरी अब्दुर्रहमान थे ये सुपीरियर वाले, और अवैस थे लाहौर यूनिवर्सिटी वाले, और ये मुराद हसन सुहेब थे यूएमटी का। वो भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग इकट्ठी की। और मसला ये था कि गिलगित और बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल, यानी कि ये एक ऐसा इशू है कि इसी पे हमारे साथ हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब मौजूद हैं। फिर मैं क्या बोलता हूँ, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब, मैं पहले तो आपको मशहूर हूँ कि आपने हमारी वो छोटी सी एक जो नहीं बड़ी आपने बड़ा काम दिखाया जी माशाल्लाह। यानी कि अगरचे आपके इस काम की बहुत ज्यादा अहमियत है, लेकिन खाने की अहमियत भी कम नहीं थी। लेकिन वो तो आपका मामूल है। आज आपने जो स्टेप उठाया है, आपने पाकिस्तान की दानिशवरों के एलीट की सदारत करके हमारे अच्छा सदारत पेड बाई डे, और वो सारे लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से आपने सम अप किया, कंक्लूड किया। और अच्छा, मैंने कहा कि आप जरा हम लोगों को बता दें कि आप क्या हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि सूबा बनाना किस तरह नुकसानदेह है, किस तरह फायदेमंद है। मीर साहब ये बड़ा सीरियस चीज है। हमारे यहाँ होता ये है कि माल बेचा जाता है और बिल्कुल पलक झपकते खबर नहीं होती। मैं कौम जो है ना वो बेचारी देखती रह जाती है, और हम अपना माल जो है वो बेच के और फारिग होते हैं। अब सूरत हाल ये है, ये सब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत साफ आ रही है। अच्छा, सूरत हाल ये अभी भी एक एकदम पता चलता, सुबह सवेरे खबर अखबार में आती है जी के, और वो भी अल्लाह भला करे इमरान खान साहब के मशीरान करामान का, कि उन्होंने अपने एंगल के लिए बताया कि जी ये लोग मिलने गए थे। क्योंकि ऐसी मुलाकातों से जबकि नून लीग बाकी सियासी पार्टी और सब एक टेंशन चल रही है, तो उन्होंने जो 2-3 उसके एंगल को डिस्कस करने की कोशिश की। तो शहरी रहमान पहले दार में सुखने आई, फिर उसके बाद बाकी लोग ऐसे ऐसे करके आए। उन्होंने उस मुलाकात के बारे में बताया कि ये तो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के सिलसिले में थी। मेरे कान खड़े हो गए। मैं हकीकत यह है कि इस मुल्क के साथ वारदातें ऐसी ही होती हैं। आप मुझे सिर्फ छोटी मैं बात बता दूं कि मीरपुर में जनरल मुशर्रफ 2000 में जाते हैं या 2000 के एंड में जाते हैं, और वहां पे इतनी इन्होंने जबरदस्त तकरीर की कि मसला ये कि कश्मीर है, कश्मीर का मतलब वो कश्मीर, कश्मीर का मतलब ये कश्मीर, और जो भी होगा करके दिखाएंगे। 9/11 के बाद अमेरिका आया, कितने की हालात चेंज हुई, एक नया फार्मूला लेके आ गए। अब मुझे ये बताया जाए कि हमारे जो लोग जिन्होंने पहले पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने हमें सियासत सिखाई या सियासत हमें दे के गए, उनका नैरेटिव बयानिए क्या था। चलते चलते फिर आप एक यूएन की करारदाद है, उसके ऊपर आपने अपना सारा इन्हिसार रखा हुआ है। आपने वो अभी भी सारे आपके शिमला मुआहदा से लेकर सब तो हावी है। अब उसका अदालत की मौत में जब होता है कि इसका सवाब राय तो गिलगित बल्तिस्तान क्या होगा, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने, जिसको सारी दुनिया ऑपोजिशन कहती है, सकूत कश्मीर, फिर उसके बाद सकूत कश्मीर के बाद आप वही काम कर रहे हैं। अब मुझे तकलीफ ये हुई कि कत्ता नजर इसके होता नहीं होता, कत्ता नजर इसके कि इनके इरादे अच्छे नहीं है, लेकिन आपने जिसके ऊपर इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि एक तरफा इक़दाम किया, मुतनाज़ा इलाका है, तो कैसे आप एनेक्स कर सकते हो। अब आप जो शौक है कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना रहे हैं, भाई बनाए आप,
आज डॉक्टर बासित साहब ने बासत ने मेरा बहुत अच्छी ख्याल है बात, कि हाँ बिल्कुल पूजे में जिसको कह रहे हैं दरिया को बंद कर दिया है और एक चंद मिनटों के अंदर बता दिया है। अगरचे हमारे शमशाद साहब ने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। देखिए शमशाद साहब की बात में इस्तेमाल करते हैं, होना हाँ, भी चाहिए, हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल बात यह है कि मैं शमशाद साहब को उस वक्त थोड़ा सा एहतराम के साथ कहा था, तो उनका ख्याल था कि हमारी हुकूमतों की पॉलिसी एक है। मैं कह दूं आप ये कहते हैं एक हुकूमत की पॉलिसी भी एक नहीं है कि जब मैंने वो शर्त कह दी है आपके पास जब एरिया ऑफ स्ट्रेंथ होता है तो मैं मानता हूं कि हमारी हुकूमतें जो है वो कभी कोई नीति पे नहीं करती, लेकिन अब वीकनेस होती है। मतलब आज आपकी वीकनेस इतनी है कि आप सी पैक बंद करने में मजबूर है 2.5 साल से। अब पिछले 2 महीने से दोबारा फड़के मारने शुरू कर दिया, लेकिन अब स्टार्ट नहीं कर पा रहे। जब आपके हालात ये हो कि आपकी वीकनेस ये हो, तो जब गिलगित बल्तिस्तान कहेंगे तो आपको और फिर उसके बाद प्रोपेगेंडा करते नवाज शरीफ को हटाने जाते थे तो सोशल मीडिया में कैंपेन की चाइना कह रहा था, चाइना कह रहा था, अनहोनी। खैर लोगों ने आज ये कहा गया कि ये अमेरिका कह रहा है, चाइना नहीं कह रहा। अच्छा नहीं, मैं वो बादशाह साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जान के इन्होंने सोशल मीडिया में कहा। मुझे मैं चूंकि सबसे फिर बात की, फारूक हैदर से मेरी बात हुई, कश्मीर के दूसरे लीडर से बात हुई, श्रीनगर के लोगों से बात हुई। वो फाइज साहब का तो राब्ता रहता ना कश्मीरियों से, वो सईद अली गिलानी और दूसरे लोगों को कोट कर रहे थे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से एक दिन पहले वहां पे 8-10 बंदे मीडिया के बंदे थे, मुस्लिम लीग की सारी क्यादत बैठी थी। तो वहां पे सारे रफीक साहब ने कहा कि वहां पे जब मैंने सवाल किया तो हजात साहब ने थोड़ा गो मोगू करके जवाब देने की कोशिश की, जो दरमियान से निकलना चाहते हैं। शहबाज साहब ने कहा कि फैसला तो हुआ नहीं, एक प्रपोजल दी यानी कि इसको कोई फैसला नहीं हुआ, जो शामी साहब ने बताया। लेकिन साहब रफीक ने एक्सेप्शनली उसने कहा जनाबे वाला हमारी ये पॉलिसी बड़ी क्लियर कट है, हम ये सूबा नहीं बनने देंगे ना बनाएंगे। कश्मीर का मसला अंडरमाइन होता है, इसकी क्लैरिटी के साथ का। तो मेरा ख्याल है कि हमें जागते रहने चाहिए, और आप जैसे लोगों के जब इसको उठाएंगे तो मेरे नहीं ख्याल की इतनी जरूरत है, इनमें इतनी जरूरत नहीं है कि अब उसका एक आखिरी बात मैं करता जाऊं कि अब उन्होंने आपको फाइज साहब ने रिस्पेक्ट पेपर तैयार करके दिया है, जो हम सबके सामने वो है सीक्रेट डॉक्यूमेंट, सिर्फ हमारे लिए थी और आपके लिए भी, लेकिन वो चंद चीजें जो आप कभी शेयर करते रह गए लोगों से। ठीक बात है, बहुत अच्छा पेपर तैयार किया है। 3 अगस्त को जो क्या उसका नाम है, शंकर जी कृष्ण, उसकी और उसमें पोम्पियो की 3 अगस्त को मीटिंग हुई, जिसका मैं क्या, और 5 अगस्त को उसने एनेक्स कर दिया। इसका मैं क्या समझूं कि जो ट्रम्प हमारे सारा था, तो हमारे वज़ीर आज़म जो थे, जो मुझे यकीन है कि नहीं होंगे, या हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है ये लेकर, तो ये क्या वो ऑन बोर्ड है इस बात पे? ठीक बैठक में जो कह रहे थे कि हम हमारा रिजॉल्व हो रहा है, रिजॉल्व यही था कि वो भी एनेक्स हम ही कर दे, और तुम्हारे पास सारे तो 1 करोड़ लोग तला जा रहा है, उनके बारे में अभी कह रहे हैं। ठीक बात कह देते हैं ऐसा से कि जो इंडिया में बाकी मुसलमान दलील हो रहे हैं, हम किसके को बचाएंगे? और शर्म करो, पर कश्मीर के मुसलमानों के बारे में ये नहीं कह सकते हो, और ना पाकिस्तान को वो गोली खिलाओ। 71 में बताया था कि वैसी पाकिस्तान हमारे लिए बोझ बन गया है, अब बताते हो लोगों को यहाँ पे एक गैर महसूस तरीके से सोशल मीडिया चुके एक बड़ा अफरीत बन चुका है। ठीक बात आप कह रहे हो कि जी हमारा ये कश्मीर जो है ये पुराना इशू है, हल नहीं हो सकता, जंग नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। भाई कौमें ज़हनी तौर पे हारती हैं, आप हारते हो, आप लीडर हो, लोग अभी नहीं हारे पाकिस्तान के। बस मैं यही गुजारिश। थैंक यू वेरी मच हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने बात की। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वहाँ यही राय थी कि एक तो ये कि सूबा बनाना कहीं कश्मीर के बेसिक कास्ट को मजरूर ना करे, जख्मी ना करे। इस तरह कि भारत ने तो बांट लिया, लद्दाख डायरेक्ट ले लिया, बाकी वैली और जम्मू को एक तरह कर दिया, हम इसको ले लें और बाकी हिस्सा सिर्फ आज़ाद कश्मीर का रह गया। अगर इससे सूबा बनाने से फ़ायदा होता है तो ये फ़ायदा आज़ाद कश्मीर के लोगों को क्यों ना पहुँचे। सारी बातें सोचनी पड़ेंगी, और फिर ये कि सूबा बनाकर जब उन्हें सूबा बनाना सिर्फ उस इलाके लोगों का काम नहीं है, ये वफाक का मसला है, वफाक है पाकिस्तान का। अगर आप 5 सूबे बनाएंगे तो उनको बराबर की नशिस्तें देंगे सेनेट में, बाकी बड़े सूबे ये सारी चीज़ बर्दाश्त करें, कितनी करेंगे उसके असरात कहीं वैसे तो नहीं होंगे जैसे 18वीं तरमीम के हुए हैं। तो इन सब बातों पर गौर करना। सजाद साहब जब ब्रेक से आएंगे लौट कर तो आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे।
पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क और ज़राई मुल्क में गंदम का शार्टफॉल, इसको कैसे देखते हैं? मगर टेक अ ब्रेक। लेकिन एक चीज आपने और भी करनी है ना, जी जी, जो अफगानिस्तान के अब्दुल्ला आए हुए उन पे भी गुफ्तगू करेंगे। हाँ। ब्रेक लेनी है, ब्रेक।